हेलो। हाय। तो आज फिर से वही सेम बुक लेके आया हूँ, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। पर आज उसका चैप्टर नंबर 4 लेके आया हूँ। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर जो है टोटल 4 वीडियोस में कंप्लीट होगा। तो पहले वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर की जो एक्चुअल लर्निंग है उसकी प्लॉटिंग कैसे हो रही है। प्लॉटिंग मतलब उसका मेन सीन कैसे शुरू होगा। उसके बाद दूसरी 2 वीडियोस में, मतलब दूसरी और तीसरी वीडियो में हम इसकी लर्निंग देखेंगे और चौथी वीडियो में हम पूरा समरी देखेंगे इस पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम इस चैप्टर की जो प्लॉटिंग है वो देखते हैं। मतलब इस चैप्टर की प्लॉटिंग मतलब लर्निंग की प्लॉटिंग कि एक्चुअली में क्या होता है। तो कैसे बेबीलोन के जो बादशाह हैं वो अरकत को कैसे राज़ी करते हैं कि वो बेबीलोन के लोगों को, आम जनता को सिखाएं कि कैसे पैसे अर्न किए जाते हैं और कैसे पैसे एक्यूमुलेट किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें वो सिखाएं। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जो बेबीलोन के बादशाह हैं उनका नाम है सारगन। बुक में सारगन लिखा हुआ है। तो वो किसी जंग से लौट के वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो अपने वजीर से पूछते हैं कि वजीर साहब क्या हुआ, मतलब क्या हाल चाल है हमारे शहर के। तो वजीर कहते हैं जहाँ पना शहर के हाल चाल पहले जैसे अब नहीं है। अभी यहाँ के लोगों के पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो बादशाह परेशान होता। वो कहता है कि इतने तो पैसे थे, अभी रिसेंटली हमने ये डैम बनवाया, बाद में फिर वो बनवाया, अलग अलग तरह की चीज़ें बनवाई। लोगों के पास पैसे तो होने चाहिए, क्या हुए सारे पैसे। तो इस पे वजीर कहता है कि जहाँ पर वो पैसे जहाँ जाने चाहिए थे वो वहाँ चले गए। तो बादशाह कहता है कि पैसे कहाँ जाना चाहिए था और वो कहाँ चले गए। तो वजीर कहता है कि पैसे जहाँ पर ना वहाँ जाना चाहिए था जिनके पास ये कला होती है कि पैसों को कैसे इकट्ठा किया जाए, और वो वहीं चले गए और उन्हीं के पास जाके थम गए। वहाँ से फिर पैसों का लेन देन बंद हो गया है। तो बादशाह इस पे काफ़ी परेशान हुआ। उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उन लोगों को भी, जो आम जनता है उनको भी सिखाया जाए ये कला कि पैसे कैसे एक्यूमुलेट किए जाएं, पैसे कैसे इकट्ठा किए जाएं। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर तो 2-4 लोगों के पास ही सारी संपत्ति रहेगी और बाकी के लोग गरीब रहेंगे। तो इससे अच्छा कोई तरीका निकाला जाए जिससे आम आवाम को भी ये पता रहे कि कैसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, कैसे पैसे बनाए जाते हैं। तो इसी उधेड़-बुन में बादशाह और वजीर लगे हुए थे। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि ऐसा कौन है जो हमारी जनता को सिखा सकता है कि कैसे ये पैसे एक्यूमुलेट करने का तरीका। तो इस पे वजीर कहता है कि जहाँ पर ना ये तो वही सिखा सकता है जो पहले से ये जानता हो। तो बादशाह पूछता है क्या है कोई तुम्हारी नज़र में। तो वजीर कहता है हाँ बिल्कुल, एक व्यक्ति है, अगर वो मान जाए तो वो वही जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी कहलाता है। तो बादशाह कहता है कहीं तुम अरकत की बात तो नहीं कर रहे हो। तो वजीर कहता है हाँ मैं बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ। तो बादशाह कहता है कि ठीक है, आप कल अरकत को बुलाओ। अगले दिन वजीर अरकत को बुलाते हैं और बादशाह से मुलाकात होती है। बादशाह के पास अरकत पहुंचता है। बादशाह उनसे कहता है ओ तो तुम हो अरकत, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी। तो अरकत बोलता है हाँ जैसा कहा गया, और कोई व्यक्ति इसके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं करता है, किसी तरीके का विवाद नहीं करता है। तो जहाँ पर आप जैसा कह रहे हो सही है। ठीक है। तो फिर बादशाह कहता है तुम इतने अमीर कैसे बन गए। तो अरकत इस पे बोलता है
बाय टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ आवर गुड सिटी, मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका फायदा उठा करके मैं अमीर बन गया, जो कि लगभग सारे मेंबरान के लिए, सारे नागरिकों के लिए अवेलेबल है। तो बादशाह कहता पहले तुम्हारे पास भी तो कुछ भी नहीं था शुरू करने के लिए। तो अरकत बोलता है मेरे पास सिर्फ एक चीज थी, ग्रेट डिजायर, अमीर बनने की या वेल्थ इकट्ठा करने की डिजायर थी और कुछ नहीं था। तो फिर बादशाह कहता है अरकत हमारे शहर के लोग, हमारे नगर के लोग काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी अनहैप्पी हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने धन इकट्ठा कर लिया है, बाकी लोगों के पास कुछ भी नहीं रह गया है। तो उसके बाद बादशाह बोलता है कि मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। इसके लिए बेबीलोन के लोगों को सबसे अमीर बनना पड़ेगा। ठीक है। तो फिर बादशाह पूछता क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम यहाँ के लोगों को धन संचय के बारे में सिखा सको? तो अरकत बोलता है बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है। जब मैं सीख सकता हूँ, मैं भी हमेशा अमीर नहीं था, मैं भी पहले बहुत गरीब था, धन संचय करके अमीर बना हूँ। तो अभी अगर मैं सीख सकता हूँ तो दूसरे लोग भी सीख सकते हैं। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं ये चीज़ शुरू कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये बात हो ही रही थी कि राजा ये सुन के, अरकत की ये बात सुन के काफ़ी खुश होता है और वो कहता है ठीक है, तुम यहाँ के लोगों को ये सिखाना शुरू करो। ठीक है। तो फिर उसके बाद राजा बोलता है ठीक है, सॉरी अरकत बोलता है ठीक है, जहाँ पर ना आप लोगों की वो कीजिए, लोगों को बुलवाइए, मैं ये शुरू करता हूँ, ये ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। तो इसके लिए मुझे 100 लोग चाहिए होंगे जिनको मैं सिखा सकूं, और इन सबको टेम्पल ऑफ लर्निंग में इकट्ठा कीजिए। हम अगले 15 दिन के बाद ये शुरू करेंगे और चैप्टर होगा 7 क्योर्स फॉर लीन पर्स। उसमें मैं पैसा इकट्ठा करने के 7 तरीके बताऊंगा जिससे सारे लोग बेनिफिट ले सकेंगे और उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। तो ये सारी बातें कह के अरकत वहाँ से चला जाता है। उनके बाद अगले 15 दिन के बाद वो ट्रेनिंग शुरू होती है। अब इस ट्रेनिंग में क्या अरकत बताता है लोगों को, ये जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।